प्रेम और दोस्ती की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और देखने और सुनने को मिले। जैसी दोस्ती श्री कृष्ण और सुदामा की थी। धन और दौलत को छोड़कर कोई ऐसा त्याग कर सकता है तो वह है सुदामा। आप किसी को बड़ा आदमी क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है, लोगों ने बड़े होने की परिभाषा को दौलत और समृद्धि से जोड़ लिया है। जिसके पास जितनी दौलत वो उतना बड़ा आदमी। भौतिक दुनिया का यही सत्य है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया की बात करें तो प्रेम, करुणा, दया कमाने वाला व्यक्ति संसार का सबसे अधिक धनी मनुष्य है। पौराणिक कथाओं में ऐसा ही एक प्रसंग है, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, जिनकी घनिष्ठ मित्रता ने संसार को एक नई परिभाषा दी। मित्रता में कोई अमीर गरीब, जाति या वर्ग मायने नहीं रखता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के मित्र होने के बाद भी सुदामा इतने गरीब क्यों थे? आइए आज के इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर में। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। हाँ, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख देती है। फिर वासुदेव का नाम जपते जपते वो सो गई। देखिए समय का खेल। कहते हैं, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चने की बंधी पुटकी मिल गई और चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पुटकी लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। सांदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। वो डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पुटकी वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पुटकी चोर उठा ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पुटकी मिली। गुरु माता ने वो खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे रोज की तरह। गुरु माता ने वह चने की पुटकी सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पुटकी सुदामा जी ने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और फिर सुदामा जी सारे चने खुद खा गए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। सुदामा ने अपनी मित्रता को एक नई पहचान दी, जिसके किस्से कथा और कहानियों में आज तक दोहराए जाते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता सर्वोत्कृष्ट है। जो परमात्मा का स्मरण हर समय करता है उसे भगवान हर सुख प्रदान करते हैं। जो परमात्मा की शरण में रहता है उसका जीवन धन्य है। तो उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।